जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी सा टॉपिक है। आपके अगर एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस 120 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से होंगे और 105 क्वेश्चन जो होंगे वो अदर चैप्टर से होंगे। अगर 15 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो 37.5 मार्क्स तो यहीं से आपने कवर कर लिया। तो मैट्रिक्स को हम लोग जो शॉर्ट आउट करेंगे वो बेसिक टू एडवांस करेंगे कि बेसिक से कैसे क्या क्या मुझे बताना है, कैसे शॉर्टकट लगाना है, कैसे सोचने का तरीका है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर मैथ वाले स्टूडेंट हो तब आप बिल्कुल और मजा आएगा। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हो इसके पहले तो आपको मैं बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा कि मैट्रिक्स होता कैसे है, इसको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं कैसे करते हैं, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक नेम है आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं उनको अरेंजमेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म मीन्स कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, कि कोई भी एक एलिमेंट्स है, मान लो 2, 1, 3, 5, 6, 7 एलिमेंट है, नंबर्स हैं, इनको हमने अरेंज किया है ऐसे फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। बस यही है मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हम लोग खेलेंगे। अब मैट्रिक्स में दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम और कितने नंबर ऑफ रो हैं। जैसे ये आपका रो 1, रो 2, रो 3, और ये आपका होता है कॉलम, और ये भी होता है कॉलम 2। 2 कॉलम 3 रो। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ रो है सबसे पहले उसको लिखते हैं। कितने नंबर ऑफ रो होते हैं? 1, 2, 3, 3। और कितने नंबर ऑफ कॉलम है? ये हैं 2। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर, कि किस वे में मैट्रिक्स बनाया गया है, किस तरह बनाया गया है मैट्रिक्स, ये है आपके मैट्रिक्स का। अब देखो, मैट्रिक्स अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने डिनोट कर दिया A12, A2, A A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये डिनोट कर दिया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो डिनोट किया गया है, इस A11, A12, A21, A22, A31, A32, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी ये नंबर्स हैं इनको बोलते हैं क्या है हम लोग? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखो कि जब मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने डिनोट किया ना वो स्मॉल अल्फाबेट से किया है, छोटी लेटर से किया है। तो जब मैट्रिक्स के बाहर कोई भी डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। किस लेटर से करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो जो भी लेटर बाहर होगा इसी का वर्जन अंदर होगा स्मॉल साइज में, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और यहां पे ऑर्डर होता है m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब हो गया कि ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। छोटी छोटी चीजें हैं, आप माइंड में रखते हुए चलिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ये आपका रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, तो कितने रो हैं? 3 है भाई। कितने कॉलम है? 2 है भाई। तो इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है, रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है? 3 इंटू 2 का है मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पर भी अगर मुझे मैट्रिक्स की बात की जाए कि इस मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर, तो 2, 3, 4, 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं? 1, 2। कितने? तो कितने रो हैं? 1, 2। तो 2 रो। और कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो इंटू 2। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में दो तीन चीजों पे ध्यान रखिएगा। एक तो उसका ऑर्डर क्या है,
कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो वैल्यू है उनका एड्रेस क्या है। जैसे ये रो वन, ये रो वन है, तो A11 A12, ठीक है, A21 A22 A31 A32, ये इनका एड्रेस है। अगर A31 की वैल्यू यहां पे अगर मैं बात कर दूं, कोई भी वैल्यू रहता और A32 की वैल्यू आता, तो आप रो में जाते 3 और 2 कॉलम, दूसरे कॉलम में जाते, ये वैल्यू मिल जाती, वो उसका एड्रेस है। जैसे हर एक पर्सन का एक एड्रेस है, आपका भी होगा कि भाई साहब आप लखनऊ में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं देहरादून में रहता हूं, वो गोरखपुर रहते हैं, कोई बेंगलोर रहता है, ये सब उनका एड्रेस है। वैसे ही सेम थिंग A32 जो है ना, ये एक एड्रेस है, इस मैट्रिक्स में इस नंबर का एड्रेस है। डन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर क्या होता है, Mn2n। तो मैट्रिक्स होप शो की बहुत बेसिक पॉइंट है, ये क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स क्या क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर क्या है। डन। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ये नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। अगर मान लो कुछ ऐसा दे दूं 1 2 -1 2 3 5 0 6 7, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा। अगर मैंने इसको डिनोट कर दिया ए से, तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा, रो रो वन रो टू रो थ्री, तो तीन तो रो हो गया, कितने कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे भाई। कितने बाई कितने का है, 3/3 का। और अगर मैं इसमें पूछ लूं कि भाई साहब A33 की वैल्यू बता दो, A33 की वैल्यू बता दो, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है A33 की वैल्यू, तो ये तो आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो तीसरे रो में जाइए, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, इसकी बात कर रहे हैं। और कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये और ये कहां पे क्रॉस हुआ, ये A33 की वैल्यू आ गई कितनी, 7। देखने का तरीका ये है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, अब ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो, एक कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है कि एक मैट्रिक्स है भाई साहब, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे गिवन है 1 2 3 4, मतलब एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, एक सिंगल लाइन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कितने रो होंगे, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, तो इसको डिनोट क्या करेंगे, 4 × 1, 4 × 1 मतलब सिंगल कॉलम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। डन। मैंने क्या बोला, अगर सिंगल कॉलम होगा तो क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बस इसी का रिवर्स। मतलब ऐसे कर दो आप, 1 3 5 7 9, ऐसा कुछ कर दो। तो कितने रो हैं इस मैट्रिक्स में, एक रो, और कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, तो एक रो मीन्स एक इनटू कितने कॉलम, 5 कॉलम। मतलब जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, 1 × 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 4 × 1। ये होता है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करेगा तो सिंगल कॉलम की बात करेगा, रो मैट्रिक्स की बात करेगा तो सिंगल रो की बात करेगा, वो होता है। उसमें कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, अगर सिंगल कॉलम मैट्रिक्स में ना एक सिंगल कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। क्लियर मैंने क्या बोला। अब बात करते हैं आगे। अब देखो यहां पे बहुत बेहतरीन सा है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत मजे देने वाली चीज है, ये बहुत मजे देने वाली चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही समझ में आया होगा कि भाई साहब चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। चारों साइड आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, कि यहां पे अगर मान लेता हूं, लिख देता हूं 1 2 3 5 2 7 9 8 0, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि कितने नंबर ऑफ रो हैं, 1 2 3, ऑर्डर क्या होगा, 3। कितने नंबर ऑफ कॉलम है मेरे भाई, 1 2 3, कॉलम भी कितने, 3,
मतलब 3 by 3, मतलब जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम, तो वो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस जो यहां पे हम लोग लिख रहे थे ऑर्डर में m×n, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि m=n हो जाएगा, मींस रो इक्वल टू कॉलम हो जाएगा। m से डिनोट करते हैं रो को, m से डिनोट क्या करते हैं रो को, और n से डिनोट करते हैं किसको, कॉलम को। क्लियर मैंने क्या बोला? तो ये होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे अल्फाबेट कुछ भी, वेरिएबल कुछ भी दे सकता है। मान लो दे दिया IAJPQRONT, कितने रो हैं, 1 2 3। कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 by 3। ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब अगर बात कर दिया जाए कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे ये बताओ, क्या ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। देख लो कितने रो हैं, 1। कितने कॉलम है, 1, 1 × 1। आपका रो मैट्रिक्स भी होगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। जो सिंगल एलिमेंट्स का मैट्रिक्स होता है वो आपका रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स तीनों होता है। डन मैंने क्या बोला? आई होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। डन। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल सेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या, 2 3 -1 0। कितने नंबर ऑफ रो, 1 2। कितने नंबर ऑफ कॉलम, 1 2। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो ये प्रॉपर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मींस m=n, रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, वो बन रहा है। डन मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बस कंडीशन ये होता है उसमें 0 0 0 1 0 0 0 2 3। यहां पे ऐसे रख लेता हूं कि ये जो डायगोनल्स है ना, इस एलिमेंट को छोड़कर सारी एलिमेंट 0 होनी चाहिए, वो आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। देख लो, जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। डन मैंने क्या बोला? तो डायगोनल मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। डन। हाँ, बट स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मालूम चलेगा कि ये डायगोनल जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा या नहीं बनेगा। बट हाँ, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, 180% होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे गुरुदेव आप ऐसे क्यों नहीं डायगोनल मान रहे हो, ऐसे ऐसे भी तो मजे वाले हैं, ये भी तो डायगोनल है। नहीं जी, मैट्रिक्स में ये वाला डायगोनल लेते हैं, इस डायगोनल की हम लोग बात करेंगे आगे कि ये डायगोनल हम लोगों ने क्यों नहीं लिया। अभी आप इतना मान के चलिए कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में इस डायगोनल के अलावा बाकी छोड़ जो भी एलिमेंट्स बचे होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। बात खत्म। यहां तक क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। ये सारे टाइप्स हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं, आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। यहां पे बस कंडीशन कुछ चेंज हो जाता है। यहां पे कंडीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? जो डायगोनल होगा ना, इसको छोड़कर सारे के सारे नंबर्स 0 होंगे, सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। और डायगोनल में जो भी नंबर्स होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। देखो 2 2 2, ये आपका है कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। क्या कि डायगोनल में जो भी नंबर होंगे वो भाई साहब सेम होंगे, वो अपना क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, एक स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे और बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। डन। अब इसका अगर मुझे ऑर्डर मालूम करना हो तो ऑर्डर का मतलब क्या कि कितने रो बाई कितने कॉलम का है, तो कितने रो है, तीन, कितना कॉलम है, एक दो तीन, तीन बाई तीन ऑर्डर है इसका, तीन बाई तीन ऑर्डर है। डन। और याद रखिएगा मैट्रिक्स में कोई भी एड्रेस खाली नहीं रहता है, वहां पर भले ही जीरो लिखा हो बट होगा जरूर, बट होगा जरूर। डन। आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो आपका होता है एक प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये आपका होता है कौन कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये तीनों होता है आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तीनों होता है, क्या होता है, ये डायगोनल की वैल्यू जो होती है वो वन 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 होनी चाहिए जी, यहां पे फिक्स है कि वन ही होना चाहिए। क्या होनी चाहिए कि डायगोनल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। स्केलर में क्या था कि डायगोनल्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, मतलब कि वहां पे फोर 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 आ जाए, थ्री 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 आ जाए, टू टू आ जाए, वन 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 आ जाए, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। बट आइडेंटिटीज मैट्रिक्स में क्या होगा कि इन तीनों की वैल्यू वन 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 होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वन वन वन। यहां पे ऐसा नहीं कि यहां पे फोर रख दो फोर रख दो फोर रख दो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स बोल लो, नहीं जी, वन 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 होना चाहिए। और रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होगा, जीरो हो जाएगा जी। डन। ये होता है। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटीज जो अपने आप में है, और उसके पहले दो हमने डायगोनल पढ़ा था वो भी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है आपको मालूम है ना, अभी बताया डायगोनल मैट्रिक्स। अब कितने बाई कितने ऑर्डर क्या क्या है, ऑर्डर है इसका थ्री बाई थ्री का, तीन इंटू तीन, तीन रो और तीन कॉलम। याद रखिएगा जो इसका ऑर्डर होता है पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, ये आपका आ गया आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। जीरो मैट्रिक्स ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर की सभी वैल्यू आपस में जीरो हो जाएं जी, हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो इतनी सारी मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखी कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस किस तरह की मैट्रिक्स होती हैं, वो सारा सेवन टाइप के। आगे फर्दर हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है कि जो दो मैट्रिक्स हैं, मान लो एक मैट्रिक्स ऐसा है 3 2 1 4 1 5, और दूसरी मैट्रिक्स है ऐसा कुछ 1 2 3 4, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं, ये ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। क्यों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है मेरे भाई कि मैट्रिक्स का ऑर्डर एटलीस्ट सेम होना चाहिए, तो इट में भी कि वो इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बट इक्वल होने के लिए पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर यहां पे क्या है, 1 2 3, कॉलम कितना है, 1 2, 3/2, और यहां पे ऑर्डर कितना है, 1 2, और यहां पे ऑर्डर कॉलम कितना है, 2। ये जो मैट्रिक्स है वो 3/2 की है, ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 की है, तो ऑर्डर क्या सेम है क्या, ऑर्डर तो अलग अलग है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। इक्वल होने के लिए पहला सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 -1 0 1, एक ये मैट्रिक्स हो गया 2/2 का, और दूसरा ये मैट्रिक्स हो जाएगा
दूसरा ये मैट्रिक्स आपका हो जाए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, दूसरा मैट्रिक्स आपका ये हो जाए, इसको इरेज कर देता हूं, फिर आप देखना, आप दूसरा मैट्रिक्स हो जाए -3 4 5 6, ये मैट्रिक्स इक्वल, कब? जब ये भी 2 बाई 2 का है, देखो 1 2 1 2, 2 बाई 2 का ये भी हो गया, 2 बाई 2 का ये भी हो गया, तब ये इक्वलिटी का कंडीशन फुलफिल करेंगे। जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, इट मे बी इक्वल, बट इक्वल करने के लिए सबसे पहले आपको जो देखना होगा, उनका ये देखना होगा कि जो भी ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन करेंगे या इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा मेरे बंधुओं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है जी? वही रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, मींस जो अर्थ के पैरेलल है, जो जमीन के पैरेलल है वो रो है, देखो ये रो है अर्थ के पैरेलल, और परपेंडिकुलर में क्या है? कॉलम है। दो बार रटो के हो जाएगा कि कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम, ऑर्डर क्या लगाते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका कि जो भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल अगर हो रहे हैं तो उनका सबसे पहले कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन इट मे बी, तब जाकर वो हो सकता है कहीं कि वो बराबर हो या ना हो, बट पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो बोल रहा है, अब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करते हैं दो चार। बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यहां पे ना 8 है, ये 8 है, एंड नहीं है, 8 है। एट एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल रहे हैं कि अगर 8 एलिमेंट है, मैं मान लेता हूं ए बी सी डी ई एफ 3 6 जी एच, यही 8 एलिमेंट्स हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे ऑर्डर के? तो देखो क्या क्या हो सकता है अपने आप में। एक ये है मैट्रिक्स सेल्फ में, कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स कि सिंगल रो। तो एक रो और कितने कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, एक ये ऑर्डर बन गया। दूसरा ये कॉलम बना दो, कॉलम मैट्रिक्स, तो 1 × 8 का ये बन जाएगा। डन। तीसरा क्या होगा? तीसरा बनेगा कि मैं बना दूं इसको ए बी का, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या बन गया? 1 2 3 4, और कितने कॉलम? 2 कॉलम, 2 कॉलम। तो ये भी तो हो सकता है कि 4 2 का बन जाए, 2 रो 4 कॉलम, कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए। यहां पे नहीं, यहां पे बना देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने रो? 1 2 3, मतलब 2 रो, 1 2 3 4 कॉलम। कितने ऑर्डर निकल के आए? 1 2 3 4। तो क्या हम लोग इस तरह बनाते हुए करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। कितना बनेगा अभी हमें आइडिया ही नहीं है कि कितना और बनेगा। तो हम लोग इसको करने का तरीका क्या है, ये तो आप लिखना जरूर। वो 8 एलिमेंट था ना, कि 8 एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, स्टार्टिंग में बताया था। तो जो ये 8 है ना, इसका प्रोडक्ट देखो कितना कितना बनेगा। प्रोडक्ट क्या होता है कि 1 में 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1 कर दूं तो भी 8 प्रोडक्ट बनेगा, 2 इंटू 4 कर दूं तो भी प्रोडक्ट बनेगा, और 4 इंटू 2 कर दूं तो भी प्रोडक्ट बनेगा। देखो 8 बन गया। 8 और किसी भी 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में आता है क्या? ऐसा तो नहीं किसी का 3 × 2 आ रहा है 8 की, 3 2 जा 8 होता है जी, मजा आ गया, मजा आ गया, नहीं ना। तो यहां पे कंडीशन देखो कि ये 4 ऑर्डर आ रहे हैं, यही 4 मैट्रिक्स बनेगा, वही 4 मैट्रिक्स बना है। एक इसी को परपेंडिकुलर कर दो, कॉलम बन जाएगा, तीसरा एंड चौथा, 2 उधर बन गया और 2 ये बन गया, 4 ऑर्डर निकल गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि भाई 4 ऑर्डर्स के बनेंगे, बस 4 ही मैट्रिक्स बनेंगे।
बस 4 ही मैट्रिक्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? इस 8 का मैंने प्रोडक्ट देख लिया क्या क्या बनेगा। डन। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये देखो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिक्स एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू 1/2 i - 3j। अच्छा, यहां पे जब मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करने की बात किया है ना, 3 into 2, तो 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो ए आई जे, A11, आई जे का मतलब है आई अपना रो और जे अपना कॉलम, रो और कॉलम। तो A11, A12, 3 रो 2 कॉलम, A21, A22, A31, A32। हो गया 3 रो 2 कॉलम। कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? इसमें A11 की वैल्यू अगर रखूं, मतलब A की जगह पे, I की जगह पे 1 और J की जगह पर भी 1, तो 1 1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ I की वैल्यू 1 माइनस 3 into J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 मॉड। तो ये हो जाएगा हाफ 1 - 3 कितना होता है? -2। और मॉड के अंदर से अगर -2 बाहर निकलेगा तो +2 आ जाएगा। तो 1 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां से अगर सेम थिंग मैं A12 निकालूं, मींस I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो यहां पे हो जाएगा हाफ I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। 3 2 जा 6, 1 - 6 -5। अब -5 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 5/2। तो दूसरा आ जाएगा कितना? 5/2। ठीक है। आप इसको भी ऐसे ही निकालना है। A21 मीन्स अब I की वैल्यू 2, I की वैल्यू कितना? 2 माइनस J की वैल्यू 1। 3 3 into 1, 2 माइनस ये -1, ये कितना आ जाएगा? -1 जब मॉड से बाहर आएगा तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये आ जाएगा आपका 1/2। ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अब आ जाएगा आपका A22। A22 का मतलब हाफ I की वैल्यू 2 और J की भी वैल्यू 2। 3 2 जा 6, 2 में से -6 करोगे -4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, 4/2 2। तो ये आपका आ गया वैल्यू 2। ठीक है। अब A31 भी निकाल लो, जब इतना निकाल लिए। A31, A31 का मतलब क्या? हाफ I की वैल्यू 3 माइनस 3 into 1। ये कितना हो गया? ये 3 0 0 में जिस किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0। ठीक है। अब A32, A32 की वैल्यू क्या हो गई? हाफ मॉड 3 माइनस 3 into 2, 6 6 में से 3 -3 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा 3/2। ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया एक 3/2 का। 1 5/2, 1/2, 2 0, 3/2। ये आपका 3/2 का कंस्ट्रक्ट हुआ है क्या? मैट्रिक्स। ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है जो भी यहां पे फॉर्मूला गिवन था। डन। यहां तक मैंने क्या बोला? कंफर्म है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। इफ बोल रहा है कि अगर अगर ये मैट्रिक्स है एक और ये भी मैट्रिक्स है एक, फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, और ये आपस में इक्वल है। मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक्स इक्वल तब कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल दे रखा है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो यहां पे रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 1 2 3, 3/3 का ये क्या है? आपका मैट्रिक्स है। 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3/3 का है। मीन्स ये आपका इक्वलिटी का रोल तो प्ले होगा। डन। अब एक चीज सोचो, इक्वलिटी का जब रोल प्ले होगा ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए मेरे भाई। तो अगर x + 3 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। z + 4 कितना है? 6 है।
तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये इधर जाके माइनस करेगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, और 3 वाई माइनस 2y माइनस 7 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y-2 है। तो इस y को इधर लेके आइए, इस +2 को इधर लेके आइए, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका +2 इधर आएगा तो 2-7 इक्वल टू -5। ये 3 इंफॉर्मेशन आ गए, x की वैल्यू -3, z की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5। तो ये तो आ गया, 3 इंफॉर्मेशन आ गया आपका क्या, कि x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू कितनी 2। ये 3 इंफॉर्मेशन निकल गए। ये 3 इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही निकालना जैसे मैंने कंपेयर किया इन तीनों का। डन। मैंने क्या बोला कि इन तीनों का जैसे ही कंपेयर किया वैसे निकालना आप। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। चलो, थैंक यू सो मच।